हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने वीडियो क्लासेस को लॉन्च किया है, जिसके तहत विभिन्न टॉपिक पर जो बैंक से रिलेटेड या दैनिक कार्य हेतु जिसकी आवश्यकता हो वैसे टॉपिक्स पर एक वीडियो बनाया जाएगा और उस वीडियो को जो है कि हम लोग फिर YouTube के माध्यम से चैनल पे रिलीज करेंगे। इसी क्रम में आज पहला क्लास गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर पर हमारे माननीय महाप्रबंधक श्री नीरज सर क्लास करेंगे। आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सुजीत जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे डायनामिक जो अध्यक्ष महोदय डॉक्टर एस.ए. जावेद के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया और हम लोगों को गाइड किया गया कि हम लोग एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर जो ज्ञान की बातें आप लोगों तक पहुंचाएं। उस दिशा में हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर द्वारा जिसके इंचार्ज हमारे सीनियर मैनेजर सुनील जी हैं और मुख्य प्रबंधक हमारे उज्जवल प्रकाश हैं, तो इनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। ऑब्वियस है कि अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर और उनके गाइडेंस पर लिया गया है। तो मैं अपनी पूरी टीम को और अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और टीम से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इस दिशा में आगे बेहतर और कार्य करेंगे। और पहला क्लास मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को, खास करके हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर को। तो आज के दोस्तों, आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है ये गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर है। तो मैं क्लास की शुरुआत में ही मैं ये पूछना चाहूँगा सुजीत जी से कि गार्निशी ऑर्डर वर्ड या अटैचमेंट ऑर्डर वर्ड सुनकर आपको क्या महसूस होता है, कैसा लगता है? सिंपली आप ऑर्डर है जो कि लगता है कि कुछ किसी अथॉरिटी के द्वारा एक ऑर्डर। मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि गार्निशी ऑर्डर जो है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दिया जाता है। यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है गार्निशी ऑर्डर एक कॉम्पिटेंट बोर्ड के द्वारा कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, और अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझा दूं कि सपोज सुजीत जी आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं और आप मुझे पैसे वापस नहीं कर रहे, मुझे आपसे पैसे वापस लेने हैं। तो मैंने कोशिश की, आपने पैसे वापस नहीं किए, तो मैंने पता लगाया कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। सपोज आपका डीबीजीबी में अकाउंट है, ऑब्वियस है कि डीबीजीबी में होगा ही। तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुजीत जी ने मेरे से ये 10,000 रुपए लिए हैं और वो सुजीत जी ने मुझे लौटाया नहीं है, तो आप कृपया इनके डीबीजीबी में इनका अकाउंट है तो डीबीजीबी के ऊपर एक गार्निशी ऑर्डर इशू करें। कोर्ट अगर सेटिस्फाइड होता है मेरे डॉक्यूमेंट से तो कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है। यही प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में मैं आपको बता देता हूं कि 3 पार्टियां हो गई। एक तो जिसका पैसा होता है वो कहलाता है जजमेंट क्रेडिटर, जिसने पैसा वापस देना होता है वो कहलाता है जजमेंट डेटर, और जो बैंकर होता है वो कहलाता है गार्निशी। तो अब मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूं। एन ऑर्डर issued by the competent court to the garnishee on the request of judgment creditor against the judgment debtor, this is called garnishee order। तो आप समझ सकते हैं, सिंपल वर्ड में बोला जाए कि कोर्ट ने गार्निशी को जो ऑर्डर दिया है उसी को गार्निशी ऑर्डर करते हैं। अब इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि जिस बैंक के ऊपर गार्निशी ऑर्डर इशू होता है उस बैंक को क्या कहते हैं, आप बताइए। गार्निशी जो अकाउंट होल्डर होता है वो क्या कहलाता है? जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर। और जो रिक्वेस्ट करता है, जिसके रिक्वेस्ट पे गार्निशी ऑर्डर इशू होता है वो क्या कहलाता है? जजमेंट डेटर। अब दूसरा सवाल आता है अटैचमेंट ऑर्डर का। अटैचमेंट ऑर्डर में होता है बस उसी तरह का होता है जैसे आपका आईटी का ड्यूज है इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर कोई अटैचमेंट ऑर्डर इशू करती है आपके बैंकर के ऊपर तो उसको अटैचमेंट ऑर्डर कहा जाता है। बेसिक डिफरेंस इसमें यही है।
अब इसमें मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि गार्निशी ऑर्डर जब आपके बैंक के ऊपर सर्व होता है, जैसे अब आप एक बैंकर की हैसियत से इसको समझें कि अगर आपके ब्रांच में किसी भी आपके कस्टमर के अगेंस्ट में अगर गार्निशी ऑर्डर आप रिसीव करते हैं तो देन एंड देयर आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, अपने आप को सेव करना चाहिए, और जो भी अमाउंट उसके अटैचमेंट में पड़ा हुआ है उसको इमीडिएट अटैच करना है, और आप इन्फॉर्म कर देंगे उस कस्टमर को कि आपका इस गार्निशी ऑर्डर के एवज में या अटैचमेंट ऑर्डर के एवज में आपके इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, ताकि उसको किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन ना आए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि गार्निशी ऑर्डर जिस समय सर्व होता है या अटैचमेंट ऑर्डर जिस समय सर्व होता है उस समय में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो गार्निशी ऑर्डर के केस में जिस समय गार्निशी ऑर्डर सर्व होता है उस समय जो अमाउंट है उतना ही अमाउंट अटैच होता है। फ्यूचर क्रेडिट इन दैट अकाउंट इज नॉट टू बी अटैच्ड। लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर के केस में फ्यूचर क्रेडिट भी अटैच होता है। तो इन सब चीजों पर ये टेक्निकल इश्यूज हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि जहां पर आपका सपोज क्लियरिंग का एक केस ले लें कि क्लियरिंग के आपके पास क्लियरिंग में मान लीजिए कोई चेक आया है और उसी समय में गार्निशी ऑर्डर आ जाता है, तो आप बताइए कि उस चेक के ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो उस पर मैं सिंपली आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास रिटर्निंग टाइम अवेलेबल है अगर, तब तो आपको चेक को रिटर्न कर देना चाहिए और वो अमाउंट आपका अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रिटर्निंग टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप उस चेक को रिटर्न नहीं कर सकते हैं और तब उस अमाउंट के ऊपर अटैचमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। अटैचमेंट ऑर्डर या गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। सपोज आपने किसी कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर लिया है और आपने अभी तक उसको पेमेंट नहीं दिया है, तो आप बताइए उसमें अटैचमेंट ऑर्डर गार्निशी ऑर्डर एप्लीकेबल होगा कि नहीं। सिंपल कॉमन सेंस की बात है। जहां पर आपने उस कस्टमर को पेमेंट हैंडओवर नहीं किया है तो वैसी हालत में उस अमाउंट के ऊपर अटैचमेंट ऑर्डर लागू हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। अब इसमें डिटेल्स आपको अगर इसके गार्निशी ऑर्डर अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में विशेष जानकारी लेनी हो तो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर में हमारे सुनील जी हैं या उज्जवल जी हमारे चीफ मैनेजर हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं और आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं दोस्तों अंत में आप लोगों से सिर्फ ये दुआ देना चाहता हूं और आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि कोरोना के इस काल में जो हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा जो ये वीडियो क्लासेस की शुरुआत की गई है इसका लाभ उठाएंगे, कोरोना के प्रोटोकॉल को मेंटेन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और डीबीजीबी का नाम आगे लेकर चलें। थैंक यू।